साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बहुत दिनों बाद आप सबसे रूबरू होने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं। सोशल मीडिया से आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, जिनको जानकारी नहीं मिल पाई बता देता हूं कि मेरी माताजी का SGPGI लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया था, इसलिए आप सबसे मुखातिब नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि माताजी के PGI में रहने के दौरान और इस बीच में समाज ने जिस तरीके से मुझे साहस, हौसला और संबल दिया, मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पास किसी भी चीज़ का अभाव है। SGPGI में प्रोफेसर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, कर्मचारियों ने जिस तरीके से मेरी माँ के इलाज में सपोर्ट किया, मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। PGI में माँ के एडमिट रहने के दौरान हर रोज सैकड़ों लोग माँ की अच्छी सेहत की इच्छा के साथ उनको देखने के लिए PGI आते थे और अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करते थे कि किसी से बोल दिया जाए कि नीरज भाई की माँ यहाँ एडमिट हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाज के लिए अगर आप इतना सा करते हैं तो उसके बदले में समाज इतना देता है। बस आपकी नीयत और इच्छा शक्ति दुरुस्त होनी चाहिए। आज का ये वीडियो मैं इसलिए सामने लेकर के आया हूं कि मंच पर मैं या अन्य भाषणवीर जो भाषण देते हैं अपनी निजी जिंदगी में उसमें कितना खरा उतरते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं तर्कवादी हूं, लेकिन इतना भी तर्कवादी नहीं था कि मां की मृत्यु के लिए पहले से प्लानिंग कर सकूं। ये संभव नहीं था। मां के जाने के बाद कठिन समय था। परिवार से किस तरीके से बात की जाए, कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाए, ये तमाम तरह के सवाल थे। उस समय मेरी पत्नी ने, मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया। हम सब ने मिल करके पिता से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जो काम कर रहे हो, मैं उस काम में रुकावट नहीं बनूंगा और तुम्हारी विचारधारा के अनुरूप ही सारी चीज़ें करने में अपना योगदान दूंगा। इसी क्रम में मां का पार्थिव शरीर लेकर के SGPGI से जालौन जिले के अपने पैतृक गांव गढ़र पहुंचे। खेतों में उनका अंतिम संस्कार पूरी तरीके से तार्किक पद्धति के साथ किया। मैंने स्वयं, मेरी तीनों बहनों ने, मेरी पत्नी ने और पिताजी ने, सभी ने अपने हाथों से मां का अंतिम संस्कार किया। एक रूढ़ी हमने यहाँ पर तोड़ी। इस पूरे अग्नि समर्पण संस्कार के दौरान किसी भी पाखंडी अंधविश्वासी पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पर मौन रखने के दौरान परिवार की सहमति से घोषणा की गई कि हम मृत्यु भोज यानी कि गिद्ध भोज नहीं देंगे। अब बड़ा सवाल था कि अगर नहीं देंगे तो करेंगे क्या। इस बारे में भी परिवार के बीच में बैठकर सहमति बनी। तय किया गया कि उरई में आदरांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ज़रूरतमंद यानी वंचित तबके के बच्चों का चयन करके उनको स्कूली बैग, कॉपी किताब, पेंसिल, रबर कटर यानी कि तमाम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आदरांजलि सभा की तैयारियों से पहले एक सवाल था कि मां की राख, जिसको भस्म कहा जाता है, उसका क्या किया जाए। परिवार से सहमति बनी। टीम बदलाव के तमाम सारे साथी हमारे एक परिवार के रूप में गांव पहुंचे। मां की भस्म यानी कि राख को उठा करके पहले अपने पिता और टीम के साथ पैतृक गांव के खेतों में बिखेरा। इसके बाद मेरी मां का मायका यानी कि अपने मामा, दोनों मामाओं को बुला करके उनके खेतों में उक्त राख को उखेरा गया। अब परिवार और लोगों के मन में अगला सवाल ये था कि अस्थियों का क्या किया जाए। हालांकि मैं ईश्वरवादी कतई नहीं हूं, तर्कवादी हूं। नदी को मैं देवी नहीं मानता, नदी को नदी ही मानता हूं, लेकिन मैं पर्यावरणवादी हूं। नदी को स्वच्छ रखने का हिमायती हूं। इसलिए अपने परिवार से सहमति बनाई कि राख को नदी में नहीं डालेंगे, खेतों में बिखेर दिया। अब बात आई कि अस्थियों का क्या किया जाए। रात भर सोचने के बाद एक शब्द निकाला गया, अस्थियों का भू समर्पण। तो गांव में अपनी पैतृक जगह पर अस्थियों को परिवार के साथ भू समर्पित किया। उस भू समर्पित स्थल के चारों तरफ अशोक के 4 पौधों का रोपण करवाया गया। इस पौधारोपण में विभिन्न जिम्मेदार अधिकारियों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि पौधारोपण के बाद गांव में ही एक आदरांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जिसका मकसद था कि आप कोई भी सवाल
कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मेरे पिता से पूछने की बजाय, उनको बाद में टोकने की बजाय, परेशान करने की बजाय सवाल करना है तो हमसे और हमारे पूरे परिवार से करिए। बताना महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा मेरे मन में दुविधा थी बाल को लेकर के। मैं पहले से क्लियर था कि मुझे बाल नहीं छिलाने हैं, लेकिन पिता बाल कटवाएंगे या नहीं, इस पर मुझे संदेह था। मैं इस पर कोई रोक टोक नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये पिता का अपना विशेषाधिकार था। लेकिन पिताजी इस बात में भी सहमत हुए। पिता ने कहा कि मां के रहते हुए तुम जो बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो करने की कोशिश की गई। उनके जाने के बाद मैं इन सब ड्रामों में नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ना करवाऊं तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो मैंने कहा सोच लीजिए, आपको ताने सुनने पड़ेंगे, गांव वाले आपसे सवाल पूछेंगे। पिताजी बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब जिसमें तुम खुश हो उसमें मैं खुश हूं। इस शोक सभा के अगले दिन ही गांव में जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी हमने पौधारोपण का कार्यक्रम रखा। विभिन्न अधिकारियों को बुला करके वहां पौधा रोपित किए गए। इसके अगले दिन भी हमने गांव की ही कन्या पाठशाला में भी पौधारोपण करवाया। अब समय आ गया था आदरांजलि सभा का। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया गया, जिसमें 32 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। उन 32 लोगों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़िए। इस लिस्ट को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जन्मजात परिवार से इतर नेशन जनमत की बदौलत मुझे एक अर्जित किया हुआ परिवार मिला है, जिसको मैं वैचारिक रिश्तेदारी वाला परिवार कहता हूं। इस शोक सभा में 150 से ज्यादा स्कूली बच्चों को बैग, जरूरी पाठ्य सामग्री आदि वितरित की गई। उरई के रघुवीर धाम में आयोजित इस आदरांजलि सभा की तैयारियां भी पूरी तरीके से विचारधारा के आधार पर करवाई गई थी। वीडियो में आप विभिन्न महापुरुषों के अलावा ये भी देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर एक होर्डिंग लगवाई गई थी, जिसमें मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 का जिक्र करते हुए बताया गया था कि मृत्यु भोज करना एक सामाजिक कुरीति तो है ही, साथ में कानूनन अपराध भी है। पूरे देश भर से पहुंचे विभिन्न दलों के नेताओं, किसान नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में मृत्यु भोज के खिलाफ लोगों से अपील भी की गई। इस आदरांजलि सभा से एक बड़ा सामाजिक संदेश गया। इसके अगले दिन अपने पैतृक गांव यानी कि गढ़र में मां की स्मृति में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त में इलाज किया गया और उनको दवा वितरित की गई। उरई के सीएमओ, मेडिकल कॉलेज और हमारे क्षेत्र की सीएससी यानी कि सीएससी डकोर के डॉक्टर्स का इसमें विशेष योगदान रहा। नेशन जनमत ये तमाम सारी चीज़ें आपको इसलिए बताना चाहता था कि अगर किसी को लगता है कि मृत्यु भोज ना करके लोग पैसे बचाते हैं, तो आपको अगर अपने पैसे का इतना गुरूर है और आपके अपने किसी सगे संबंधी के जाने के बाद आप पैसे का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो पैसे का प्रदर्शन इन तमाम सारी चीजों में करिए। मैंने पौधारोपण का आयोजन करवाया, आप पैसे का प्रदर्शन करिए, हजारों पौधे लगवाइए। मैंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया, उसमें 32 लोगों ने ब्लड दिया, आप उसको बड़े तौर पर करवाइए, सैकड़ों लोगों का ब्लड दिलवाइए। मैंने बैग वितरित किए, आप हजारों बच्चों को बैग वितरित करिए। मैंने मेडिकल कैंप लगवाया, 200 से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त में दवाई दिलवाई, आप हजारों लाखों मरीजों को मुफ्त में दवाएं दिलवाइए। अगर आप दिखावा ही करना चाहते हैं तो समाज के काम आने वाला दिखावा करिए, कंपटीशन मत करिए कि उन्होंने अपने किसी पूर्वज के जाने के बाद इतना खर्च किया था खिलाने में तो हम उससे ज़्यादा खर्च करेंगे। उन्होंने 3 टेंट लगवाए थे तो हम 5 टेंट लगवाएंगे। बाहर निकलने के बाद 3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं कि तुमने खाने में क्या खिलाया था। ज़्यादातर जगह गिद्धभोज में पहुंचने के बाद लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि वो आखिर किसकी त्रयोदशी में आए थे और किसके यहाँ खाना खा के चले गए। इसलिए नेशन जनमत ने इस पूरे आयोजन को यथासंभव अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया है। और हाँ, यहां समाज का प्यार और अपनापन ही है। मैंने किसी को भी एक भी कार्ड देकर के नहीं बुलाया है। मतलब मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि आपके यहां किसी को शोक संवेदना देने के लिए
कार्ड देकर के बुलाया जाए कि कार्ड लीजिए और हमारे यहाँ संवेदना व्यक्त करने आइए। अगर किसी व्यक्ति की आपके परिवार में आपके प्रति इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वह आपके घर बिना बुलाए संवेदना देने आ सके, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कार्ड देकर के बुलाना जरूरी नहीं समझता। इन तस्वीरों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये तमाम सारे लोग प्रेम स्नेह की वजह से आए थे। इनमें से किसी भी व्यक्ति को कार्ड देकर के नहीं बुलाया गया था। यथासंभव मैं जितना मन से बोलता हूं उतना मैंने इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे आयोजन में करने की कोशिश की है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल था कि मैंने मां के नाम के आगे कहीं भी स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। मैंने हर जगह मां को कीर्ति शेष या स्मृति शेष शब्द से संबोधित किया। तो गांव की शोक सभा में मैंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर 5 मर्डर के चार्ज हैं या 10 रेप के चार्ज हैं, अगर वो शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके परिवार वाले जब त्रयोदशी करेंगे, कार्ड छपवाएंगे, तो उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, स्वर्गीय या नरकी। जिनको समझना था वो समझ गए, जो नहीं समझे उनसे मैंने पूछा कि जहां पर रेपिस्ट भी जाते हो, मर्डर भी जाते हो, दुराचारी भी जाते हो, अत्याचारी भी जाते हो, वहां पर मैं अपनी मदर को क्यों भेजूंगा। तर्कवादियों के लिए मेरा जवाब है कि मैं स्वर्ग और नरक में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो फिर मैं जबरन अपनी मां के नाम के आगे स्वर्गीय कैसे लिख सकता हूं। इसलिए मेरी मां का निर्वाण हुआ है, वो स्मृति शेष हैं, वो कीर्ति शेष हैं और मेरे दिल में आज भी बसती हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।